में काम नहीं कर सकते तो आप अपना ट्रांसफर करा लीजिए, किसी और जगह काम कीजिए, मगर इस तरीके से आप संविधान को और देश की नींव को तार तार नहीं कर सकते हैं। मेरा मतलब इसमें आम आदमी पार्टी से बिल्कुल नहीं है, आप इस बात को समझिए। अगर ये सारी की सारी संवैधानिक संस्थाएं पंगु बना दी जाएंगी तो फिर देश कैसे चलेगा भाई? जिसकी भी सरकार दोबारा आएगी सेंटर में, वो इनसे 2 कदम आगे निकलेगा, वो कोई छोड़ेगा कोई ना, तो फिर खत्म हो जाएगा सब कुछ। फिर तो आप भी जो है बाकी देशों की तरह जो हमारे साथ आजाद हुए वो बर्बाद हो गए ना। वहां पे कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, वहां पे जिसका मन करता है मिलिट्री कू करता है और जो है अपने ही प्रधानमंत्री को वो फांसी पर लटका देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे संवैधानिक संस्थाएं मजबूत नहीं हो पाई। आपके देश में संवैधानिक संस्थाएं मजबूत थी, आपकी सरकारें अब उनको कमजोर कर रही है, वो गलत है। આપ અત્યારે ફિલહાલ નિહાળી રહ્યા છો સીધી જ તસવીરો દિલ્હીમાં મતગણતરી જે શરૂ કરવામાં આવી છે તેને લઈને તૈયારીઓ જે સવારે કરવામાં આવી હતી તે અલગ અલગ જે જનનેતાઓ છે તેની તસવીરો। रिजल्ट आने हैं, बीजेपी वर्सेस आप जो चल रहा है दिल्ली के अंदर, उस पर क्या बोलना चाहिए? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है आज का दिन बड़ा दिन है, हमारे लिए भी एक बड़ा शुभ दिन है। तो मुझे लगता है आज हम भी एक्साइटेड हैं, हम भी पॉजिटिव हैं। एग्जिट पोल्स देखकर हमारा मन खुश है, लेकिन हाँ, जब तक उसको हम असलियत में परिवर्तित होते नहीं देखते तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बड़ी टिप्पणी करना कोई ठीक नहीं है। हाँ, अब थोड़ी देर में ही रुझान शुरू हो जाएंगे, इलेक्शन कमीशन अपनी प्रक्रिया शुरू करेगा और जैसा हमने ज़मीन पर देखा है एक बदलाव की लहर दिल्ली में है। केजरीवाल की तरफ लोग का नकारात्मक रवैया था, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग दिल्ली में त्रस्त हैं और इसीलिए उन्होंने बदलाव के लिए वोट किया है और ये पक्की बात है कि इस बार दिल्ली में भाजपा आ रही है और बस थोड़ी देर में आने ही वाली है। जैसा कि आपने कहा कि भाजपा आ रही है, तो कितना बड़ा सेलिब्रेशन होगा जीत के बाद? देखिए, ऑफ कोर्स जीत के बाद तो सेलिब्रेशन होगा। बहुत लंबे समय के बाद हम विधानसभा में जीत देखेंगे तो मुझे लगता है हर कार्यकर्ता का जो सपना है इतने सालों का कि भाई दिल्ली में भाजपा की सरकार हो, जब वो पूरा होगा तो मुझे लगता है सेलिब्रेशन भी देखने लायक होगा। वो आपको थोड़ी देर में समझ ही आ जाएगा किस तरीके से लोग कार्यकर्ता यहाँ पर लगेंगे। તો આપ નિહાળી રહ્યા છો અલગ અલગ હવે જીતના દાવાઓ બીજેપી અને આપ બંને તરફથી કરવામાં આવ્યા છે। મુખ્યમંત્રી આતિશી જે સમય મતદાન કરવા ગયા હતા તેની તસવીરો અને આ તરફ મતગણતરીની જે તૈયારીઓ છે અને મતગણતરી જે સ્થળો પર થઈ રહી છે ત્યાંની તસવીર। लड़ाई रही है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि कालका जी के लोग और पूरी दिल्ली के लोग अच्छाई के साथ खड़े होंगे, काम के साथ खड़े होंगे, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े होंगे। दिल्ली के लिए कोई नंबर आप प्रेडिक्ट करना चाहेंगे आज? देखिए, हम तो पहले ही कई दिनों से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, भारी बहुमत से बनेंगे और आज शाम तक आंकड़ा आपके सामने होगा। पर एक विश्वास भी है क्योंकि पढ़ाई ठीक से करी थी, काम ठीक से किया था। पिछले 10 साल से केजरीवाल जी ने जिस तरह के काम दिल्ली की जनता के लिए किए हैं और दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन सब के लिए जो काम हुए हैं उसको देखते हुए हमें पूरा यकीन है कि दिल्ली के लोग इस पूरे अच्छे काम को आगे ले जाने के लिए और भी एक गुड गवर्नेंस के लिए, काम की राजनीति के लिए, ईमानदारी की राजनीति के लिए वोट किया है और पूर्ण बहुमत की सरकार आज बनने जा रही है। कल से जिस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, काफी विवाद चला है, उसके बाद वो देखिए, एसीबी को नाम दिया उन्होंने, वहां तो पहुंचे नहीं। एसीबी को जो जानकारी दी संजय भाई ने, उसके बाद तो एसीबी वाले सो गए। उससे पहले अरविंद जी के घर आ गए तो सबको पता है कि उसका पॉलिटिकल मोटिव क्या है। पर वो सब छोड़िए, अब जनता ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है और वो अब से कुछ घंटे बाद आ जाएगा और हमें पूरा भरोसा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बनने जा रही है। शीला जी पर आरोप लगाना, हर चीज पे आरोप लगाना, झगड़े में, लड़ाई में सबूत है तो आप दीजिए ना। हर बार आप कभी किसी पर आरोप लगाते हैं और मुद्दों से भटकाते हैं और कोई मकसद नहीं होता, सिर्फ मुद्दों से भटकाना। कितना बड़ा बयान दिया अरविंद केजरीवाल जी ने कि यमुना में हरियाणा ने जहर डाल दिया, दिल्ली को मारने की साजिश थी। कितना बड़ा खतरनाक जहर घोलने वाला, एक दूसरे को लड़वाने वाला बयान था, है ना। कहाँ है उसकी जांच? कौन से अधिकारियों ने आपको बताया था जहर घोल दिया और आपने पानी रोक दिया, दिल्ली मरने से बच गई? तो केजरीवाल में जो लगता है कि अब उनका समय आ गया है कि वो दिल्ली की राजनीति से अब विदा लें और मुझे लगता है, जहां तक सुनने भी आ रहा है, पहला विकेट आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा गिरने वाला है, वो नई दिल्ली से गिरेगा। आपको विश्वास है कि आप जीत रही हैं? देखिए, मैं जीत रही हूँ, क्या हो रहा है, हमने अपना काम किया, पर अतिशी के लिए ये सफर आसान नहीं रहा। अगर अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं तो स्वाभाविक अतिशी और सिसोदिया भी नहीं जीत रहे हैं। आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। लेकिन कल जो आरोप लगाए गए खासतौर पे 17C को लेकर डेटा अपलोड हुआ, लेकिन
उसके बावजूद आप लोग की तरफ से सवाल खड़े किए गए। अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़े किए, बीजेपी ने फिर वही कहा कि ये बौखलाहट दिखा रही है कि आप बाहर के बहाने ढूंढ रहे हो। देखिए, कैसे जस्टिफाई करना? ये कोई सिर्फ दिल्ली का आरोप नहीं था, हमने लगातार देखा, चाहे लोकसभा हो, चाहे हरियाणा के चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव हो, हर जगह डेटा में प्रॉब्लम निकल रही है, हर जगह डेटा अपलोड नहीं हुआ। हमने अपनी भी एक साइट बनाई थी बकायदा, जिसमें जो भी फॉर्म 17C हमने कलेक्ट किया वो सारे हमने जरूर अपलोड कर दिए थे। अभी जैसे परिणाम जो भी आता है, संजीव दीक्षित ने कहा कि बाकी तमाम कहानियां हैं उनके पास, कभी उनको बीजेपी वाला मिल जाता है, कभी उनको कांग्रेस वाला मिल जाता है, कहीं और किसी और स्टेट में जाते हैं तो कोई और मिल जाता है, तो ये कहानियों से चलेगा नहीं। लोगों को काम चाहिए, दिल्ली के लोग थक गए हैं। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी सर? मेरी प्राथमिकता रहेगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम हो, दलितों पर काम हो, कमजोरों पर काम हो और तमाम चीज़ें। और मोदी जी के नेतृत्व में मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ। मोदी जी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं, 75 साल आज़ादी को हो गए, सरकारें संविधान को लागू हुए हो गए, सरकारें आती नहीं, सरकारें जाती नहीं, लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने, यहाँ तक कि महिला प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी और बड़ी काबिल प्रधानमंत्री गिनी जाती हैं, कभी उनको ध्यान आया कि करोड़ों महिलाएं शौच के लिए हाथ में लोटा लेके जाती हैं? किसी को ध्यान आया? माननीय नरेंद्र मोदी जी को ध्यान आया। जब वो इतना ध्यान कर सकते हैं, खुद कॉग्निजेंस लेके ये सब कर सकते हैं, तो दिल्ली बहुत छोटी चीज़ है। दिल्ली को सुंदर बना देंगे, चमका देंगे। साल पढ़े ना एग्जाम की चिंता करता ना परिणाम की चिंता करता। उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने परमात्मा स्वरूप मान के पूरे 5 साल सेवा किया, पिछले 11 साल से सेवा किया, तो ना चुनाव की चिंता थी ना परिणाम की चिंता। परमात्मा आज हनुमान जी का दिन है, हम आशीर्वाद लेकर के आए हैं। क्या से जनता की सेवा करने का मौका फिर से मिलेगा। एग्जिट पोल जो आया, क्या कहें? एग्जिट पोल सारा भाजपा हेडक्वार्टर में बनता है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजेश जी, आप देवली विधानसभा कालका जी के लोगों ने कहीं पे भी रमेश बिधूरी जी को पसंद किया। उनकी भाषा को लेकर शुरू से ही लोगों में गुस्सा और रोष था। हाँ ठीक है, धन और बल के दम पर उन्होंने बहुत से मेरे बोलिंग बूथ में कहूँ उनको प्रभावित करने की कोशिश की। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आतिशी से आपका मुकाबला है बीजेपी की तरफ से। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, केजरीवाल को हमेशा आदत है सबूतों के बिना झूठ बोलकर भागने की आदत है। इस बार वो भाग नहीं भगाए जा रहे हैं। केजरीवाल हार रहे हैं नई दिल्ली से, मुझे पूरा ऐसा यकीन। कांग्रेस की क्या भूमिका होगी? कांग्रेस की क्या बारे में क्या कहेंगे? आतिशी के खिलाफ भी भारी एंटी इनकम्बेंसी मैंने देखा है। मुख्यमंत्री रहते हुए कोई काम नहीं। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में केजरीवाल जी के नाम पर वोट मांग रही थी, दिल्ली के बेटे केजरीवाल जी के नाम पर उन्हें वोट दें, और लोग केजरीवाल को वोट नहीं दे रहे। आज बहुत ही अहम दिन है दिल्ली के लिए, और जिस दिन का सारे दिल्ली वासियों को इंतजार था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमको साथ में मिलेगा। उनके विजन को साथ लेकर दिल्ली में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने हैं।